हेलो गाइस, मैजिक क्यूब से आपका स्वागत है। आज की ट्रिक है ये है आइस कोल्ड एकन, मतलब आइस कोल्ड एनी कार्ड एट एनी नंबर। तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सपोज कि आप कोई भी कार्ड बोल सकते हो। सपोज आप बोलते हो क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है, और आप एक नंबर बोलना है आपको, नंबर 25 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को बाहर निकालूंगा। सारे कार्ड्स बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब मैं काउंट करूंगा और 25th पोजीशन पे जो आपने कार्ड बोला था वो होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 25th पोजीशन पे क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो ये थी ट्रिक थी। आप कोई भी कार्ड बोल सकते थे, कोई भी नंबर बोल सकते थे, लेकिन ये और 100% वर्क करेगी। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपको सिखाता हूँ इसको करते कैसे। सो गाइज, इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक सेटअप रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप 100% टाइम वर्क करा सकते हो, लेकिन ये इजी ट्रिक है ऐसे। लेकिन अगर आप न्यू कमर हो, अगर आपने कभी कार्ड ट्रिक्स नहीं की, आपको कार्ड ट्रिक्स नहीं पता, तो मेरे चैनल पे देख सकते हो। और इसमें कुछ मूव्स यूज़ करनी पड़ सकती है, नॉर्मली नहीं करनी पड़ती, लेकिन कभी कभी होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मूव्स यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या रह सकता है, क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, सारी कवर करने की ट्राई करूंगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूंगा आपका क्लियर करने की। तो सेटअप की बात करते हैं। सेटअप बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कुछ ऐसा रहेगा, आपको अपने ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स अलग कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक कार्ड्स ये, और इनको मैंने एस टू किंग की सीक्वेंस में रख रखे हैं, ठीक है। इधर से एस टू किंग स्पेड्स है, ठीक है, हुक्म, और इधर से एस टू क्लब्स चीड़ी, ठीक है, ऐसे। और ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड में मैंने ऐसे सेटअप कर रखा है एस टू किंग डायमंड्स और एस टू किंग हार्ट्स, ठीक है। तो ऐसे कर रखा है। अगर आपके पास जोकर्स भी है तो एक जोकर यहाँ रख सकते हो और एक जोकर यहाँ रख सकते हो, और आपको इन दोनों को ऐसे रख देना है। आप इसमें पुराने कार्ड्स मत यूज़ करना। जैसे ये कार्ड्स है, मैं डेक सिर्फ इस ट्रिक के लिए यूज़ करता हूँ। ये सिर्फ 10 रुपीज़ की आती है या 10-15 की आती है, तो आप एक अलग से रख के इसको रख सकते हो। अगर आप क्योंकि पुराने कार्ड यूज़ करते हो तो उनके बीच में ऐसे गैप आ जाता है, ठीक है, जो अच्छा नहीं है इस ट्रिक के लिए। तो आपको न्यू कार्ड चाहिएंगे इस ट्रिक के लिए, ठीक है। आपका सेटअप तैयार हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है, अगर आप इस साइड से देखोगे, आप हर कार्ड की पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी आपको। सपोज कोई बोलता है 10 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो पहले हार्ट्स के 13 कार्ड होते हैं, ठीक है, सबके 13 कार्ड होती हैं 13, और उसके बाद डायमंड है तो 10, तो नंबर बनता है 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको फोर्स करना है कि वो नंबर जो बोले, ठीक है। सबसे पहले आपको उनसे कार्ड बुलवाना है। सपोज वो कहते हैं ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो उनको नंबर बोलना है आपको कि एक नंबर सोचो 1 से 52 के बीच में, लेकिन एक हाई नंबर सोचना, ठीक है। तो हाई नंबर बोलते ही मोस्टली 25 से ऊपर सोचते हैं, ठीक है। आपको 23 से ऊपर करना है, वर्क करेगी। कई बार लोग क्या करते हैं 23 भी सोचते हैं तो डायरेक्ट हिट होता है, ठीक है। बहुत बार होता है ऐसा मेरे साथ कि डायरेक्ट हिट हो जाता है, लेकिन कई बार 1-2 कार्ड ऊपर नीचे होता है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज वो नंबर बोलते हैं 25, ठीक है। आपको पता है यहाँ से 23rd कार्ड पे 10 ऑफ डायमंड्स है, ठीक है। और एक और सबसे ज़रूरी बात आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने रख दिया अब अंदर डब्बे में, ठीक है। तो आपको बॉक्स के अंदर पता होना चाहिए, इस साइड से अगर आप ऐसे निकालोगे कार्ड्स तो ऊपर रेड आएंगे, और अगर वो ब्लैक कार्ड बोलते हैं इस साइड से निकालोगे तो ब्लैक आएंगे, ठीक है। अब वापस सेटअप कर लिए, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। सपोज उन्होंने नंबर बोला, सपोज पहले उन्होंने कार्ड बोला 10 ऑफ डायमंड्स और नंबर बोला 27, ठीक है। आपको पता है अगर आप ऐसे खोलोगे तो यहाँ सबसे पहले आएंगे रेड कार्ड्स, ठीक है, और यहाँ से 23rd पोजीशन पे उनका कार्ड होगा। लेकिन अब आपको ऐसे करके खोलना पड़ेगा। मैं भी आपको समझाता हूँ क्यों। ऐसे करके निकालना है और ऐसे कार्ड बाहर निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना ये हैंडलिंग जरूरी है कि उनको दिखे ना कि कुछ, जैसे इस केस में देखो, उनको ऐसे दिखे ना कि कोई कार्ड उल्टा है सीधा है, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप एडजस्ट करके अपने आप को समझ आ जाएगा आपको क्या करना है।
ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स है, ठीक है। आपको पता है 23rd पोजीशन पे उनका कार्ड है और उन्होंने नंबर बोला है 27। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4, ठीक है। 27 - 4 = 23, ठीक है। 4 कार्ड्स यहाँ काउंट करने हैं और इसका मैं पोज लेना है, ठीक है। और पूछना है कि आपको चेंज करना है कार्ड या नंबर। 99% लोग नहीं करते चेंज, उनको लगने लग जाता है कि अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी या ट्रिक गलत जाने वाली है, ठीक है। इस टाइम पे आपको ये ऐसे स्विच करना है, ठीक है, ऐसे स्विच करना है। लेकिन ये बात करते करना, अब हाथ से यूज़ करते हो, जैसे कि ये है यहाँ पे ऊपर ब्लैक है, ठीक है। बात आपने बोला नंबर चेंज करना है आपने, और इसी टाइम पे आप अपना हाथ ऐसे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। कोई नोटिस नहीं करता, ठीक है। मैंने बहुत बार ट्रिक्स किया, आप लाइव अगर किसी को दिखाओगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ नहीं करना, फिर आप यहाँ से काउंट करोगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27 पे 10 ऑफ डायमंड्स। तो ऐसे आप ऐसे करके आप कोई भी कार्ड अपने मेंटली आपको मैथमेटिक्स यूज़ करके काउंट करना ही पड़ेगा कि कौन सा कार्ड किस पोजीशन पे आता है। ये आपको खुद थोड़े से मैथ्स यूज़ करके आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या नंबर किस पोजीशन पे क्या नंबर फोर्स करना है, कितना हाई और कितना लो। सबसे कॉमन स्पेड्स और हार्ट्स लोग यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स वो 13 से ऊपर ही नंबर कार्ड बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाता है कि जैसे वो भी करके दिखाता हूँ। सपोज वो बोलते हैं 5 ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो यहाँ से पता है ब्लैक कार्ड्स इस पोजीशन में और नंबर बोलते हैं 15, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ से आप काउंट करोगे तो 5th पोजीशन पे, एक सेकेंड मैं सेटअप सही करने दो। ओके, मैंने यहाँ पे रेड ब्लैक्स ऐसे अलग कर दिए थे, ओके। सो आपको पता है अब यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स यहाँ से 5th पोजीशन पे 5 ऑफ स्पेड्स है, ठीक है। लेकिन उन्होंने नंबर बोला है 15, तो आपको जब कार्ड्स निकालो आपको रेड साइड से निकालना है और 10 कार्ड्स काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पोज लेना और पूछना है, नंबर चेंज करना है, कार्ड चेंज करना है, इसी टाइम पे से स्विच कर देना है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप सपोज इस हाथ में पकड़ सकते हो और दूसरे हाथ में दे टाइम इसको घुमा के ऐसे पकड़ दो, ये भी कर सकते हो। स्विच करना है आपको, कैसे मर्जी करो। और आप काउंट करोगे 11 12 13 14 एंड 15th पे 5 ऑफ स्पेड्स। तो ये है ट्रिक बेसिकली। अब मैं आपको और भी सिचुएशन समझाता हूँ जो आ सकती है और काफ़ी बार आ जाती है। उसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ मूव्स ध्यान रखनी है। सपोज पहला एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने बोला कार्ड 10 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। उस पर जाएंगे अपने, ये रेड साइड है, ठीक है। और उन्होंने नंबर बोला 20, ठीक है। आपको पता है 13 तो पहले रेड कार्ड्स के हार्ट्स हैं, ठीक है। 13 और 10 डायमंड है, तो 23rd पोजीशन पे वो कार्ड है, ठीक है। और उन्होंने बोला है नंबर 20, ठीक है। अब क्या करना है, आपको हल्का सा यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्प्रेड करके यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूँ 3 कार्ड्स के बीच में, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। सारे कार्ड ऐसे थोड़े से स्प्रेड करके, ठीक है। फिर ऐसे ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन ये ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। तो किसी को आइडिया नहीं लगता कि आपने 3 कार्ड्स काउंट किए हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो 1 2 3, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन सपोज 3 कार्ड से ब्रेक लगाया, उसके बाद आपको ये पास यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको पास समझा देता हूँ। सपोज ब्रेक है, ये हाथ से कवर होगा ऐसे हल्का सा, और ये फिंगर्स के नीचे ऐसे जाएगा। ये वाली फिंगर कर्ल रहेगी और ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब आपका पोजीशन जो कार्ड है 20th पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। 23 पे था, आपने 3 कार्ड रिमूव कर दिया, 20th पोजीशन पे आ गया। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो सारी मूव्स आती है आप उनको यूज़ करके अपने हिसाब से बना सकते हो। बस आप उनको फेस अप करके नहीं दिखा सकते, वरना उनको पता लग जाएगा इस सीक्वेंस में अरेंज है। तो ये थी आइस कोल्ड एनी कार्ड एट एनी नंबर। मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करके देखना कभी किसी पे, बहुत ज़्यादा अच्छे रिएक्शंस आते हैं इस पे मेरे को। और अगर आपको ट्रिक पसंद आई
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।